नमस्कार, NSC9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। राजस्थान सरकार गांव ढाणी तक जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मूलभूत सुविधाओं के साथ ही जरूरतमंद परिवारों को आवासीय भूखंड का लाभ भी दे रही है, लेकिन सरकार के ही नुमाइंदे उनको पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये न सिर्फ ग्रामीणों के हक पर डाका डाल रहे हैं, बल्कि योजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपए की जमीनों पर भी काबिज हो रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है राजधानी जयपुर से, जहां जरूरतमंद लोगों के लिए बनाई गई आवासीय योजनाओं में भूमाफियाओं के साथ मिलकर अपने परिवार और रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया गया। ग्रामीणों से उनका हक छीना गया। आज NSC9 पर इस मामले की खोज पड़ताल की गई, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए NSC9 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जयपुर जिले की कोट खावदा पंचायत समिति के गरुड़वासी गांव से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पिछले कई सालों से सैकड़ों गरीब परिवार अपने आशियाने के लिए जमीन के एक टुकड़े की मांग कर रहे थे। सालों के लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद जब सरकार ने इन बेघर परिवारों की पुकार सुनी और उन्हें पट्टे जारी करने की राहत दी, तो व्यवस्था के रक्षकों ने ही भक्षक का रूप ले लिया। आरोप है कि सरकारी नुमाइंदों और रसूखदारों ने गरीबों के हक पर डाका डालते हुए इन भूखंडों पर अपनी गिद्ध नजरें गड़ा दी है। आवंटन प्रक्रिया में कथित धांधली और भ्रष्टाचार के चलते असली हकदार आज भी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है, जबकि मलाईदार जमीन पर अपनों को उपकृत करने का खेल खेला गया। जिस प्रशासन को इन बेसहारा ग्रामीणों का सहारा बनना था, उसी ने अब उनके सपनों को रौंद दिया है। सालों की आस पर पानी फिरने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और वह अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जयपुर जिले की पंचायत समिति कोट खावदा का गरुड़वासी गांव, जहां पर सैकड़ों ग्रामीणों ने एक सरपंच के ऊपर कूट रचित तरीके से पट्टों के अंदर अनियमितता करने का जो शिकायत है वो जिला कलेक्टर को दी थी। उसके बाद में एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बार ये शिकायतें जिला कलेक्टर को मिली। यहाँ के लोग भी जाकर वहाँ मिले। कलेक्टर की शिकायत के बाद में एक जिला परिषद से टीम का गठन किया गया और वो टीम आज यहाँ पर ग्राम पंचायत के अंदर विजिट करने के लिए आई है और इस बात को देखने के लिए आई है कि यहाँ कितनी अनियमितता हुई है और किस तरीके से जो ग्रामीणों के आरोप हैं वो यहाँ पर कितने सच और कितने झूठ साबित हैं। यहाँ पर हमारे साथ में है ग्राम पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण। हम इन्हीं से पूछते हैं कि किस प्रकार की इनकी समस्या है और क्या इनको परेशानी थी कि ये जिला कलेक्टर तक पहुँचे और इनकी शिकायत को वहाँ तक इन्होंने दर्ज करवाया। आपका नाम? सर शिवपाल है मेरा नाम। शिवपाल जी, ऐसी क्या परेशानी थी इस ग्राम पंचायत के अंदर कि एक सरपंच के द्वारा इस तरीके से अनियमितता करके और पट्टों का जो वितरण किया गया वो पूरा क्या है मामला, में समझाने की कोशिश? सर ये पूर्व सरपंच से पहले सरपंच साहब ने 5 बीघा आबादी कन्वर्ट करवाई थी खेल मैदान के लिए। खेल मैदानों चाहे PSC हॉस्पिटल के लिए, कोई भी सुविधा के लिए ग्राम पंचायत के लिए अवगत कराई थी। उसमें सरपंच साहब और विकास अधिकारी दोनों की मिलीभगत से 4 बीघा आबादी के आवंटन पट्टे जारी कर दिए। तो आवंटन पट्टे जारी किए तो किसी गाइडलाइन की पालना नहीं की इन्होंने। इनके मनमानी जो इनके चाहिए थे उनको इन्होंने पट्टे बांटे और उसके बावजूद भी कोई गाइडलाइन, जैसे 10% ऐसी सामुदायिक को देना था, OBC को कितने देने थे, वंचित लोग जैसे भूमिहीन कितने बंदे अपनी ग्राम पंचायत में बच रहे हैं उनको देने थे। उनको देने के बाद बचते जो पट्टे किसी को वितरण कर सकते थे, मगर इन्होंने ये काम नहीं किया। इन्होंने ये काम किया कि पंचायत को तो बिना वंचित रख दिया पूरी पंचायत को, और अदर पंचायतों को 20% पट्टे तो अदर पंचायतों को दिया इन्होंने। और पंचायत के पट्टे पर सबसे पहले जो पूर्ण रूप से अधिकार होता है, नियमावली कहती है कि उस पंचायत के रहने वाले बासिंदों का होता है। उसके अंदर से चाहे वो विधवा हो, निराश्रित हो, आश्रित हो या फिर गरीब रेखा के अंदर हो, उनको बड़ा आरोप इन्होंने यहाँ पर लगाया है कि सरपंच के द्वारा जो पट्टे का वितरण किया गया, पंचायत के लोगों को छोड़ करके और दूसरी पंचायत के लोगों को उन पट्टों का वितरण किया गया। और भी लोग हैं हमारे साथ में, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके की और अनियमितताएं हैं। जी, आपका नाम क्या है? पीरालाल। क्या परेशानी है, किस तरीके का आरोप है कि एक सरपंच के द्वारा किया गया है या फिर और भी इसके अंदर कोई अधिकारी सम्मिलित हो सकते हैं? सरपंच के द्वारा किया गया है। क्या 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 हुआ है, पूरा किस तरीके का?
इनको पंचायत का भी इनको पता नहीं है, लेकिन और भी लोग हैं हमारे साथ में जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, किस तरीके से जो पंचायत के अंदर जो पूरा मामला हुआ है, क्या आरोप है सरपंच के द्वारा ऐसा किया गया है या फिर और किस तरीके की अनियमितताएं यहाँ पर बनी? हमारे लिए तो यहाँ पे विकलांगों के लिए ना तो कोई सुविधा है और ना ही कोई चीज़ें यहाँ वितरण की गई है अभी तक, और हमें सूचना भी नहीं है, कोई सूचना भी नहीं देते कि क्या नाम से भाई विकलांगों के लिए ये सहायताएं मिली है, ये चीज़ें यहाँ ग्राम पंचायतों से आ रही है, कोई हमें सूचनाएं नहीं देते। और पेंशन को भी कभी कभी तो बंद रहती है, कभी कभी बढ़ती नहीं है, कभी कम नहीं, ये सारी आपकी समस्याएं हो गई, लेकिन जो आज जयपुर से जो टीम यहाँ पर विजिट करने के लिए आई है और जो जांच यहाँ पर की जा रही है, एक कलेक्टर को तुम्हारे ग्रामवासियों के द्वारा एक शिकायत मिली थी, ऐसी क्या परेशानियाँ थी कि जो एक टीम का गठन करना पड़ा और टीम यहाँ पर आई है? यहाँ पे कोई हमारे लिए कोई सहायताएं नहीं है विकलांगों के लिए, तो अभी तक हाल फिलहाल यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह से कहीं दूसरी जगह ऑफर दे देते हैं। इनकी समस्या है कि जो हमको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी कि एक गांव में अगर कोई आबादी पट्टा जिनके पास में ज़मीन रहने के लिए जगह नहीं होती, सरकार की ये योजना होती है कि हर घर के ऊपर छत होनी चाहिए या हर किसी पंचायतवासी को या बासिंदे को अपना खुद का घर होना चाहिए, और इसी के लिए ग्राम पंचायतों के अंदर जो ये पट्टा वितरण की प्रणाली थी इसको सुचारू किया गया था। लेकिन इस गरुड़वासी जो ग्राम पंचायत है जिसके अंदर विशेषकर जो 4 बीघा की आबादी कटी थी, उस आबादी के अंदर जो कन्वर्जन भी हुआ, लोगों को पट्टे भी दिए गए, लेकिन यहाँ के लोगों का आरोप है कि वो जो पट्टे प्रायोरिटी पे रख कर के जो ग्रामवासियों को दिए जाने थे वो नहीं दे करके, और जो बाहर के जो लोग थे उनको इन पट्टों का वितरण किया गया। और भी लोग हैं हमारे साथ में, उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके की अव्यवस्थाएं यहाँ पर की गई थी। क्या नाम है आपका? बनवारी जी, क्या परेशानी थी इस ग्राम पंचायत के अंदर जो इस तरीके की अव्यवस्थाएं हुई, या आप एक बड़ा आरोप है कि सरपंच ने जो पट्टे यहाँ पर जारी किए गए वो भेदभाव करके जारी किए गए थे? हाँ जी सर, हम गरीब आदमी हैं, हमारे नहीं है मतलब इतनी जमीन, 3 भाई है, एक भाई किराए पे रहता है, हमारे को कोई पता नहीं है, मतलब ना हमारे को कोई सूचना मिली ना कुछ, हमारे रहने की जगह भी थोड़ी कम है और मतलब पैसे वाले को मिले हैं सब प्लाट सब, हमारे मतलब गरीब आदमी को कोई को भी नहीं मिला। नहीं, तो आपने इसको लेकर के वहाँ पर प्लाट लेने के लिए ऐसी प्राथमिकता या एप्लीकेशन वगैरह या सूचना सरपंच के पास आप गए थे कि हम प्रायोरिटी में हैं, हमको पट्टा मिलना चाहिए? ऐसी कोई हमारे को कोई बात ही नहीं, उन्हें ऐसे कैसे जाते हम, अब भाई वो बोलते करते मतलब किसी से बात होती तो हम भी चल जाते, पर हमारे को पता ही नहीं है। ग्राम सभा की एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर पूरे गांव को इस बात से अवगत कराया जाता है कि इस तारीख को ग्राम सभा की एक बैठक का आयोजन किया गया है, उसमें समस्त ग्रामवासी होते हैं, पूरी कोरम की टीम होती है, और तब जाकर के उसके अंदर किसी भी प्रस्ताव को पारित किया जाता है। लेकिन इन लोगों का आरोप है कि हमें जब पट्टे वितरण किए गए थे या पट्टों की संरचना बनाई गई थी, तो जो ग्राम सभा की मीटिंग की गई थी उसमें सरपंच के द्वारा हमें किसी भी तरीके का कोई इंडिकेशन या कोई सूचना हमको नहीं दी गई थी, और वो पट्टों का निर्माण कर लिया गया था। जो पट्टे की जांच करने के लिए जो आज जयपुर जिले से टीम यहाँ पर पहुँची है, जांच के बाद ही मालूम चल पाएगा। लेकिन अभी बने रहिए इस खबर के ऊपर, एक बहुत बड़ा गंभीर है और एक सच्चा आरोप है यहाँ पर कि इस तरीके के जो आरोप डॉक्यूमेंट्स में जाकर के निकल करके सामने आए हैं, हालांकि इनकी सत्यता आना अभी बाकी है। यह मामला अभी गंभीर सामाजिक और प्रशासनिक विवाद का रूप ले चुका है। ग्रामीणों, विशेषकर बैरवा समाज के लोगों का सीधा आरोप है कि भ्रष्टाचार के खेल में न सिर्फ नियमों को ताक पर रखा गया, बल्कि उनकी धार्मिक आस्था और सार्वजनिक अधिकारों पर भी चोट लग गई है। ग्रामीणों के अनुसार जिस चारागाह भूमि पर वर्षों से पूरा गांव धार्मिक अनुष्ठान और सार्वजनिक गतिविधियां करता आ रहा था, उसे फर्जी पट्टों के जरिए खुर्द-बुर्द कर दिया गया। आरोप बेहद गंभीर है। समाज की सदियों पुरानी पथवारी और सार्वजनिक स्थल को इस आवंटन से सीधा नुकसान पहुंचाया गया है। रिकॉर्ड में हेरफेर करके चारागाह भूमि को आबादी प्लॉट के रूप में प्रदर्शित कर दिया गया। इस साजिश के चलते अब दलित समुदाय को उनके अपने ही पारंपरिक स्थल से बेदखल करने के हालात पैदा हो गए हैं। एक और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात इस ग्राम पंचायत के अंदर निकल करके सामने आई है
जहाँ पर जब ग्रामवासी किसी की भी यहाँ से जब मौत होती है और उसको गंगा स्नान के लिए जब पूरा गांव एक जगह पे इकट्ठा होकर के, जिसको पथवारी बोलते हैं, बैरवा समाज की एक ऐसी ही पथवारी जो जिसके ऊपर मैं मौजूद हूँ ग्राम पंचायत गरुड़वासी के अंदर, इन लोगों का आरोप है कि इस पटवारी को भी जो विगत सरपंच था उसने खुर्द बुर्द करके, जिसके अवशेष मात्र शेष हैं अभी इस जगह के ऊपर। लोग हैं मेरे साथ में, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब इस जगह के ऊपर मैं खड़ा हूँ, आप लोग मुझे यहाँ लेकर के आए हैं, आपका एक बड़ा आरोप है कि इस तरीके से जो यहाँ से जो गाँव में किसी भी लोग की मौत होती थी तो उसको गंगा स्नान के लिए यहाँ से भेजा जाता था, ये एक पटवारी है। तो क्या ये इस जगह का जो पट्टा है वो किसी और के नाम जारी कर दिया गया है? क्या है पूरा मामला, एक बार समझाएं। पट्टा जारी कर दिया इन्होंने जगदीश बजरंग के नाम से, और इसको पक्का निर्माण था हमारा 7 साल पुराना, उसको पोड़ तोड़ के इनको बूर दिया गया है। और यहाँ गवर्नमेंट द्वारा हेड पंप लगा हुआ है, देखो मौके की स्थिति पे पाइप पड़ा हुआ है, उसको तोड़ फोड़ के नष्ट कर दिया। हमने एक पत्थर रोड डलवाई थी यहाँ पे, बस इसका चूतरा बना देंगे पक्का निर्माण करके, तो हमें मना कर दिया उन्होंने, और गाली गलौज पेश होते हैं। बस्ती वालों को हमने बेड़ा किया, 10, 20, 50 आदमियों को, उनको छोरी बेटी के साथ गाली गलौज किया उन्होंने। उसके बाद में हमें मरता जब कहीं दूसरे कुएं पे पूछते हैं या नहीं पूछते हैं, तब देखो ये पक्का निर्माण है, इसको तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया, इसमें कचरा डाल के बूर दिया गया इसका पक्का निर्माण। ये है सर हमारा गाँव। ये देखिए, इन लोगों का सबसे बड़ा आरोप ये है कि ये जो मैं साथी कैमरामैन से बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर दिखाए, ये जो पक्का निर्माण है, इन लोगों का ये आरोप है, ये कहना है इनका कि इस ही जगह से जो हम गांव के जो बुजुर्ग लोग थे उनको यहाँ से गंगा स्नान करने के लिए भेजे गए थे। और यही नहीं, बाकी अवशेषों के अंदर अगर आगे की भी जो बात करें तो यहाँ पर जो दूसरी तरफ ये जो एक सरकारी हैंडपंप जो पीने के पानी के लिए यहाँ निर्माण किया गया था, उसके भी मात्र एक अवशेष यहाँ पर बचे हैं, उनको तोड़फोड़ करके खुर्द-बुर्द करके, और ये जो पूरी ज़मीन है, इस ज़मीन को जो हड़पने की प्रक्रिया जो यहाँ पर सामने आई है, वो अब ये सत्यता रहेगी या फिर इसका जो पूरा मामला क्या है वो बाकी सब जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन हम ग्राउंड जीरो के ऊपर आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो ग्रामवासियों ने आरोप लगाए हैं कि एक सरपंच के द्वारा जो यहाँ की सार्वजनिक ज़मीनें थी उनको खुर्द-बुर्द करके और उनका बेचान करके, और जो जिस तरीके से मोटा मुनाफा कमाने की जो साजिश यहाँ पर रची गई है, वो देखने वाली सबसे बड़ी बात है। गरुड़वासी गांव इस समय एक बड़ी भूखंड आवंटन विवाद की वजह से प्रशासनिक रडार पर आ गया है। इस पूरे कथित घोटाले का केंद्र बिंदु खसरा नंबर 50-1 बना हुआ है, जिसकी प्रशासनिक जांच शुरू हो चुकी है। ग्रामीणों का दावा है कि इस पूरी जमीन का कुल रकबा महज 1.25 हेक्टेयर है, और हैरान करने वाली बात यह है कि इसी 1.25 हेक्टेयर जमीन पर कागजों में जादुई तरीके से भारी संख्या में पट्टों की रेवड़ी बांट दी गई और मोटा पैसा डकार लिया गया। जब पट्टे जारी हुए तो सामने आया कि जमीन की वास्तविक उपलब्धता बेहद कम थी, जबकि कागजों में प्लॉटों की संख्या कई गुना अधिक बढ़ा चढ़ा कर दिखाई गई थी। इस कागजी हेरफेर ने असली हकदारों को पूरी तरह अधर में छोड़ दिया है। जमीन कम और पट्टे ज्यादा, कागजों का ये जादुई खेल साफ गवाही दे रहा है कि नियमों की किस कदर धज्जियां उड़ाई गई है। अब मैं उस जगह पर पहुंचा हूं, इस ग्राम पंचायत की वो ज़मीन जिसी का पूरा विवाद सामने है। सहयोगी नेमीचंद को बोलना चाहूँगा कि आप इस पूरी ज़मीन को दिखाइएगा। ये ही उस वक्त इस सरपंच और ग्राम पंचायत के द्वारा जो आबादी में कन्वर्ट करके, और जो यहाँ के लोगों को और जो बाहर के लोगों को जिन पर आरोप लग रहा है उनको यहाँ पर आबादी में कन्वर्ट करके और इसके पट्टे जारी किए गए थे, जिसमें से ही कुछ लोग वो थे कि जो जायज़ थे उनको पट्टे मिले, कुछ वो लोग थे कि जो जायज़ थे लेकिन उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल पाई थी, और कुछ लोग वैसे भी सामने आए हैं कि जिनको इस जगह पर एक मोटा पैसा लेकर के पट्टे तो दिए गए लेकिन उनको ज़मीन आज तक भी उपलब्ध नहीं हुई है। और सबसे बड़ा आरोप यह है कि कुछ ज़मीन अगर उनको दी भी गई है जो आज के रिकॉर्ड में चरागाह के अंदर है, मतलब लोग ये बताते हैं कि हमें पट्टा आबादी का दिया गया लेकिन जो जगह पर कब्जा करने के लिए हमें बताया गया है वो जगह है, वो चरागाह की भूमि है।
अब आप ही सोचिए कि इस तरीके से चरागाह भूमि के ऊपर कौन रह सकता है, कौन मकान बनाने देगा इन लोगों को। वो लोग हमारे साथ में हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बाबा का ही नाम है था को जोरीलाल जी कि आप बता रहे हो कि जो सरपंच ने आपको यहाँ पर आबादी के अंदर जो पट्टा तो दिया गया और इस आबादी का जो पट्टे का शुल्क भी आपसे जमा करवाया गया, लेकिन जो आपको रहने के लिए और बसने के लिए जो जगह दी गई है वो चरागाह भूमि में है। हाँ, चरागाह भूमि में साहब। तो कैसे, मतलब ये पूरा जो मामला है वो क्या है? अजी साहब, हमने पैसे दिए थे 50,000, 50,000 तो नगद दिए थे, 10,000 रुपये हमारे इसके कागज के लगे थे, पट्टा बनवाई थी उनके, और हमको यहाँ चरागाह में दे दी। चरागाह में दे दी, हमारे को पता नहीं है कि भाई चरागाह था कि कुछ था। हम आबादी काट दिया कि आबादी काट दिया, आबादी में तुम्हारे को पट्टा मिल जाएगी। पट्टा दे दिया साहब, और सज माना भैया गौसरा को से इनमें कोई या कौन दे बढ़ावा कौन दीवान खाएंगे। तो ये आप लोगों को कब जा करके मालूम चला कि जो पट्टे हमको दिए गए हैं वो हमको चरागाह के अंदर दिए गए हैं? अच्छा, ये कब पता चला? ये पता था अभी चला हमको। अच्छा, हाँ, ये पता तो 4-5 दिन पहले चला, नहीं था 3 दिन पता नहीं था हमारे को। और हमारे और भी जो लोग हैं यहाँ पर जो सामने निकल करके आया है, यहाँ एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 5 से 7 ऐसे पीड़ित परिवार हैं कि जिनसे उस सरपंच के द्वारा आबादी का तो पैसा जमा करवाया गया पंचायत के लिए, लेकिन वर्तमान रहने के लिए जो इनको जगह दी गई वो चरागाह में है। इसलिए इस गांव के जो बासिंदे हैं वो जिला कलेक्टर तक पहुंचे और ये जो पूरा प्रकरण सामने आया और उसकी जांच करने के लिए जो टीम है वो आज इस ग्राम पंचायत के अंदर पहुंची है। जब इस जमीन घोटाले की परतें खुली तो ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से लेकर जिला कलेक्टर यहां तक कि एसीबी में भी अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया। आखिरकार ग्रामीण मुख्यमंत्री जन सुनवाई में पहुंचे और गुहार लगाई, जिसके बाद एक टीम का गठन हुआ। टीम को 7 दिन में रिपोर्ट पेश करने के सरकारी फरमान भी जारी हुए, लेकिन 4 महीने तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। घोटाले की इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब इस महाधांधली की जांच करने सरकारी टीम गरुड़वासी गांव पहुंची। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि अधिकारी मौके पर जाकर दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि जांच के नाम पर सिर्फ औपचारिकता पूरी की गई। पूरी टीम की जगह महज एक इकलौते अधिकारी मौके पर खाना पूर्ति करने पहुंचे। ग्रामीणों का साफ कहना है कि जांच अधिकारी ने उस विवादित खसरे और चारागाह भूमि का वास्तविक निरीक्षण करना तक मुनासिब नहीं समझा, जहां पट्टों का यह पूरा खेल रचा गया था। आरोप है कि पीड़ित धूप पे न्याय की आस लगाए खड़े रहे और अधिकारी महोदय ने पंचायत भवन के बंद एसी कमरे में बैठकर ही पूरी जांच रिपोर्ट तैयार कर ली। ग्रामीणों की चीख पुकार और शिकायतों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया, जिससे अब पूरी जांच प्रक्रिया पर ही बड़े सवाल या निशान खड़े हो गए हैं। जब रक्षक ही आंखें मूंद ले और जांच करने वाले ही बंद कमरों में बैठकर रिपोर्ट तैयार करने लगे, तो गरुड़वासी गांव के इन बेघर गरीबों को न्याय कैसे मिलेगा? पंचायत भवन की 4 दीवारी में बैठकर लिखी गई ये कथित रिपोर्ट आखिर किसे बचाने की कोशिश कर रही है, ये अब बड़ा सवाल है। सर, हमने 2 तारीख 12 महीना 2026 को जिला कलेक्टर को नोटिस दिया था, मतलब लिखित में दिया था, भाई ये हमारी आबादी भूमि है, इसमें ऐसे फर्जीवाड़ा है। और उसी दिन ये भ्रष्टाचार निरोध ब्यौरा इसमें भी दिया था 2 तारीख को ही, और सीएमओ में भी दिया था। जो उसकी सीएमओ से एक वो आई थी, इसमें जांच करने का आदेश आया था, तो उन्होंने 7 दिन के अंदर अंदर जांच करने के लिए बोला था, पर वो 7 दिन के अंदर नहीं आके फिर हमने वापस एप्लीकेशन देके उनको और वो करे, तो उन्होंने फिर 7 दिन के अंदर अंदर जांच करने के लिए बोले, रिमाइंड करी थी उसने उन्होंने। अब वो आज जांच करने के लिए आए हैं यहाँ पे, जो किस तारीख के लिए बोले, भाई जो भी अगर फर्जी पाया गया तो कार्रवाई होगी, जो भी है। और जो ये आबादी भूमि है, इसमें यहाँ मतलब पंचायत के लोगों को 50% पट्टा दिया है, वो भी उन लोगों को दिया है जिनके पास ज़मीन है, नौकरी है और स्थिति बढ़िया है उनकी। जो भूमि है ना, मतलब जिनके पास ज़मीन नहीं है बिल्कुल भी, और इनके पास रोजगार नहीं है, रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उनको न दे के 50% लोगों को, पैसों वालों को दिया है, और 50% अदर पंचायत को, जैसे बाहर के लोग हैं, सरपंच के मिलने वाले हैं, विकास अधिकारी के मिलने वाले हैं, उनको दिए। और जो 50% पट्टे
इसमें दिया है उनको भी रीसेल करके मोटी रकम दे के और मोटी रकम में बेच रहे हैं वो। सर टीम का आदेश हुआ था जिसमें 3 जने गठित हो गए थे, उसमें से एक अधिकारी आया है जांच करने के लिए और वो भी आज आया है। जब हमने इन वहाँ पे जो एप्लीकेशन दी गई थी 7 दिन का टाइम दिया गया था, उससे आज करीबन 5 महीने हो गए और वो अधिकारी जो यहाँ पे जांच करने के लिए आए हैं वो भी ये बोले कि आप एसडीएम के पास जाओ, आप तहसीलदार जी के पास जाओ, हमारा ये काम नहीं है। तो जब सीएमओ से उनको जब गठित किया गया है टीम को, तो उसकी पालना नहीं हुई है। जब उनको एक अधिकारी आया है उन्होंने भी वो भी ये बोल रहे हैं कि हमारा काम नहीं है, तो सीएमओ से उनको गठित क्यों किया गया है? जब उनको कार्रवाई करनी चाहिए ना। वो ये समस्त ग्रामवासी सब ये चाहते हैं इनके साथ में न्याय हो और जिनके पास पट्टे और नहीं है, जिनके पास आवास नहीं है रहने के लिए, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको तो पट्टे दिए गए नहीं हैं और उन लोगों को पट्टे दिए गए हैं जिनके पास ज़मीन है, नौकरी है, जायदाद है, आवास है, उनको पट्टे दिए गए हैं। हमारा निवेदन यह है सरकार से कि जिनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है तो कृपया करके उनको आवास प्रदान किया जाए और उनको पट्टे दिया जाए। मेरा नाम राजवीर चौधरी है, ग्राम पंचायत गरुड़वासी का मैं रहने वाला हूं और हमारा बार बार यही आग्रह है सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, भाई ग्रामवासियों के साथ में न्याय हो। सब ग्रामवासी यही चाहते हैं हमारे पास साथ में न्याय हो। जो इनके काबिल हैं, जो जिनके पास आवास नहीं है, जो इनके काबिल हैं, उन्हीं को ही पट्टे दिए जाए। सर ये प्रकरण 2017 में कॉलोनाइजर की गई थी तो उसी समय आ गया था। 18 के महीने हमने एसीबी में कार्रवाई के लिए लेटर डाल दिया था। एसीबी यहाँ आई भी थी कार्रवाई करने के लिए। एसीबी यहाँ से रिकॉर्ड तलब करके लेके गई थी। उसके बाद में उस फाइल को दबा दिया गया। हमने उस फाइल का पीछा भी किया, निकलवाने की कोशिश की, मगर वहाँ भी यही जवाब मिला कि पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं तो वो खो गई कहीं ना कहीं। तो हमने फिर दिसंबर 25 2012 2 दिसंबर 25 सन 25 में, अभी 2025 में लगाई। तो एसीबी में भी लगाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अवगत कराई लेटर को, कलेक्टर साहब से भी मिले हैं, कलेक्टर साहब को भी अवगत कराएं, मगर कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हुई। दिसंबर से लगाया हुआ था, फरवरी में सीओ साहब के पास ये लेटर पहुंच गया था। फरवरी से ही चक्कर लगा रहे हैं, जांच को दबा रहे, अधिकारी आ रहे नहीं जांच करने के लिए। तीन अधिकारियों की कमेटी तैयारी हुई थी इसमें, जिसमें तीनों में से भी एक ही बंदा पहुंचा आज। वो भी ये बोल के गए हैं कि ये काम मौके पे जाना आना मेरा काम नहीं है, मैं 21 तारीख को जैन साहब के साथ आऊँगा, फिर ही सुनिश्चित कर पाऊँगा, आपको संतुष्ट कर पाऊँगा। और एसीबी में लगाई हुई थी तो एसीबी की भी इनके पास है, यही बता रहे कि हमारे पास है। एसीबी में दिसंबर में लगाने के बाद में मैं 3 बार डीजी साहब से मिला हूँ, तो डीजी साहब का यही जवाब था कि बेटा राम बन के लगा रहे, एक ना एक दिन इंसाफ ज़रूर मिलेगा। रिमाइंडर सचिवालय परमिशन का कोई तौर बताइए कि परमिशन बगैर में एसीबी उठती नहीं है, तो परमिशन का इंतज़ार है। हम बार बार रिमाइंडर कर रहे हैं, जिस दिन परमिशन हो जाएगी उस दिन हम बिना कहे जांच कर देंगे। तो हम तो यही करते हैं, कहना चाहते हैं कि ये रिमाइंडर करें तो उनका जवाब दे, परमिशन दे उनको तो वो जांच करे और एसीपी से ही संतुष्ट हो पाएंगे। हमारे पास रहने की जगह नहीं है, हमारे को पट्टे नहीं दिए और पैसे वाले दिए जिनको पट्टे दे दिए, हमको पट्टे दिए नहीं। हमारे उनकी ज़मीन भी नहीं है और हमारे पानी का भरावल है। चौमासे के अंदर हमारे बच्चे पानी का पानी जाकर होकर निकलते हैं यहाँ से, तो हमारे को पट्टे मिलना चाहिए सर, और प्लाट चाहिए हमारा को। और बस हमारे पास पैसे भी ले रखे सब प्लाटों की। कितना पैसा? 50,000 ये प्लाटों के लिए है और 10,000 जी पट्टों के लिए हमारे पास है। कोट खावदा पंचायत समिति के गरुड़वासी ग्राम पंचायत में जब कलेक्टर को शिकायत दी गई, उसके बाद में एक टीम का गठन किया गया और वो ही टीम आज पंचायत के अंदर जो पूरे मामले की जांच करने के लिए आई है। हमारे साथ में है जो जांच करने टीम दल आया है, वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जो ग्रामीणों ने आरोप लगाया था वो कितने सत्य है या फिर वो कब तक इस जांच को पूरा कर पाएंगे। सर, ये जो इतना आरोप यहाँ पर जो ग्रामवासियों के द्वारा लगाया गया, कलेक्टर साहब ने भी आपको आदेश किया और एक टीम का गठन किया गया, आपने आकर के आज यहाँ पर जाँच की है, तो क्या ये जो बेबुनियादी जो आरोप यहाँ पर लगाए गए थे तो उनकी कितनी सत्यता है?
मैं नाहर सिंह चौधरी अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति सांगानेर पे हूँ। जैसा ये प्रकरण है, सिप्पाल एवं ग्रामीणों द्वारा सीएमओ और एसीडी में और सीओ साहब के पास भेजा गया था। वहाँ से एक जिला स्तर से उच्च स्तरीय टीम गठन किया गया है, जिसमें एक सहायक अभियंता, एक विकास अधिकारी, एक अतिरिक्त विकास अधिकारी को लगाया गया है। उसी सिलसिले में आज हम मौके पर पहुँचे हैं। जो मुख्य 3 बातें हैं इनकी, एक कोई कुएं पर अतिक्रमण का मामला है और एक कोई 100 पट्टे हैं जो इनका आरोप है कि गांव के बाहर के लोगों को गलत तरीके से दे दिए गए हैं, और तीसरा आरोप है कुछ निर्माण कार्यों का। जो निर्माण कार्य हैं इनसे चिन्हित कार्य गए हैं, उनको वापस 21 तारीख को टीम आएगी और मौके पर इनके साथ उनका मौका मुआयना करेंगे। रही उसकी जो कुएं वाली बात है, तो कुएं में पटवारी से रिपोर्ट आएगी। पटवारी जी ने कहा मैं शाम तक इसकी रिपोर्ट कर दूंगा। यदि वो चारागाह हुआ तो हम 2-4 दिन में अतिक्रमण को हटाने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जिस तरीके से जो आरोप है वो रिपोर्ट आने के बाद में ये स्पष्ट हो पाएगा कि जो आरोप इनके लगाए गए हैं वो सच है या फिर झूठ है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही बात है। जब रिपोर्ट फाइनल हो जाएगी उसके बाद ही हम पूरी बात बता पाएंगे आपको। उससे पहले तो शायद ही कुछ कह पाएंगे। लेकिन जहाँ मैं भी एक आम आदमी हूँ, व्यक्तिगत मुझे देखने में लग रहा है कि यदि कुआं पे अतिक्रमण कर रखा है तो यदि वो चारागाह ना हुआ तो भी कुएं पे अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। जिसके अलावा एक जो गांव की पथवारी होती है उसका भी आरोप यहाँ ग्रामीणों का सामने आया है, जो एक सार्वजनिक स्थान होता है उसके ऊपर भी इस तरीके से अतिक्रमण करके या फिर उसको आबादी कन्वर्ट करके या खुर्दबुर्द करने की कोशिश सामने आई है। नदी, नाले, कुआं, बावड़ी, आगोर, ओरण, इन पर तो सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है कि इन पर आप अतिक्रमण नहीं कर सकते। यदि उस पर अतिक्रमण है तो वो तो प्रथम दृष्टया ही गलत है, लेकिन पटवारी की रिपोर्ट आने के बाद ही हम कोई अग्रिम कार्रवाई करेंगे और हमारी जो रिपोर्ट जाएगी उसमें हम उसको पूरी फाइनल कर देंगे। फिलहाल इस पूरे मामले की रिपोर्ट यहाँ पर बनाई गई है। सब लोगों से मिलकर के पूरे बयान यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। नाहर सिंह जी का कहना है कि पटवारी को भी इस बात के लिए इंगित कर दिया है और 21 तारीख तक इसका रिपोर्ट मांगी गई है। बाकी 21 तारीख को जब रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद में ही दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा कि जो आरोप यहाँ ग्राम पंचायत के ऊपर जो लगाए गए हैं उसमें कितनी सत्यता है या फिर ये सारे आरोप झूठे रहते हैं। अभी बने रहिए NSC 9 के साथ। हालांकि इस पूरे मामले की तूल पकड़ने के बाद उच्च अधिकारियों का दावा है कि मामले की निष्पक्षता से जांच कराई जा रही है, लेकिन धरातल पर कड़वा सच यही है कि लंबे समय के बाद भी अब तक किसी अंतिम निष्कर्ष या दोषियों पर कार्रवाई की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। लेकिन तब तक गरुड़वासी गांव के ये बेघर परिवार न्याय की आस में दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है। फिलहाल के लिए NSC 9 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।